नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन के टॉपिक में मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है एनिमल्स यानी पशु। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है नेम द हेवीएस्ट लैंड एनिमल, मतलब एक सबसे भारी ज़मीन पर रहने वाले एनिमल का यानी कि पशु का नाम बताइए। तो इसका आंसर है अफ्रीकन एलिफेंट। जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है वो सबसे हैवीएस्ट लैंड एनिमल है, मतलब धरती पर पाए जाने वाला सबसे भारी पशु। तो नेम द हैवीएस्ट लैंड एनिमल, अफ्रीकन एलिफेंट इज़ द हैवीएस्ट लैंड एनिमल। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डोमेस्टिक एनिमल डू नॉट हैव टीथ ऑन देयर अपर जॉ। ऐसा कौन सा डोमेस्टिक एनिमल है जिसके अपर जॉ पर, मतलब हमारे टीथ अपर जॉ पर भी होते हैं और लोअर पर भी, ऐसे ही एनिमल्स के भी होते हैं, बट कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके अपर जॉ पर टीथ नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं? तो उसका आंसर है गोट एंड शीप, यानी भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी इन दोनों के अपर जॉ पर टीथ नहीं होते हैं। तो विच डोमेस्टिक एनिमल डू नॉट हैव टीथ ऑन देयर अपर जॉ? That is goat and sheep do not have teeth on their upper jaw. Our next question is name the domestic animal which can feel that the storm is coming. Wow, it's strange. ऐसा कौन सा एनिमल है जिसे पहले से ही पता लग जाता है कि तूफान आने वाला है? Do you know? चलो let me answer for you. A cow can feel that storm is coming. तो काऊ के पास वो मैजिकल पावर्स हैं जिससे उसे पता लग जाता है कि तूफान आने वाला है। तो कौन सा डोमेस्टिक एनिमल है विच कैन फील दैट स्टॉर्म इज़ कमिंग? काऊ कैन फील दैट स्टॉर्म इज़ कमिंग। नेम द लार्जेस्ट वाटर एनिमल। आपको पता है सबसे लंबा वाटर एनिमल कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा। ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट वाटर एनिमल। Then the next question is name the most intelligent creatures after the humans. आपको पता है वैसे तो सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमंस होते हैं, पर कुछ एक ऐसी क्रिएचर्स हैं जिन्हें भगवान ने इंटेलिजेंट बनाया है। तो वो कौन कौन सी क्रिएचर्स हैं चलिए जानते हैं। डॉल्फिन, एपे एंड चिंपैंजी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स। तो डॉल्फिन, एपे और चिंपैंजी ऐसे हैं एनिमल्स में आते हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट जीव जंतु हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाटर एनिमल्स कैन स्विम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऐसा कौन सा वाटर एनिमल है जो फॉरवर्ड भी तैर सकता है और बैकवर्ड भी तैर सकता है? ह्यूमन कैन डू दिस थिंग। आजकल प्रैक्टिस से ह्यूमंस ये सब करने लगे हैं, बट ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको पहले से ही पता है कि वो फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी। तो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं चलिए जानते हैं। लॉबस्टर एंड सी हॉर्स कैन स्विम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो लॉबस्टर और सी हॉर्स ये दोनों ऐसे जीव जंतु हैं जो कि फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ भी स्विम कर सकते हैं और बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ भी स्विम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल वन फैक्ट अबाउट जेलीफिश। आपको पता है जेलीफिश के बारे में हमें एक फैक्ट बताना है। तो आप में से किसी को पता है ऐसा कौन सा फैक्ट है जेलीफिश के बारे में? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जेलीफिश डजंट हैव ब्रेन। जेलीफिश के पास ब्रेन नहीं होता है। सभी जानवरों में, सभी ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो ब्रेन होता है, बट जेलीफिश अकेला ऐसा प्राणी है जिसके पास ब्रेन नहीं होता है। नेम द मोस्ट कलरफुल एंड वाइब्रेंट इंसेक्ट। ऐसे किसी कलरफुल और वाइब्रेंट इंसेक्ट का नाम बताइए। ऐसे किसी इंसेक्ट का नाम बताइए जो कि बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट होता है, मतलब जो वाइब्रेंट कलर्स में हमें मिलता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बटरफ्लाई इज़ द मोस्ट कलरफुल एंड वाइब्रेंट इंसेक्ट। इंसेक्ट होते हुए भी बटरफ्लाई जो है बहुत ही सुंदर है, और उसे सुंदर कौन बनाता है? उसके वाइब्रेंट कलर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल वन फैक्ट अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में एक तथ्य बताएं। इंसेक्ट्स डोंट हैव टंग। किसी भी इंसेक्ट के पास वो टंग नहीं होती। दे टेस्ट विद देयर एंटेने। जो उनके आपने देखा होगा ऐसे एंटेने लगे होते हैं
आपने मच्छर या मक्खी ऐसे इंसेक्ट्स को देखा होगा, ग्रास होपर, इनके यहाँ पर ऐसे जैसे गाय के सींग होते हैं ना, भैंस के सींग होते हैं, गोट के सींग होते हैं, ऐसे ही उनके क्या होते हैं, एंटेना। तो उस एंटेना के थ्रू इंसेक्ट्स कैन फील द टेस्ट, दे कैन टेस्ट। ओके, कैन यू नेम एन इंसेक्ट हु इज़ अ गुड डांसर? अब आपको पता है हमारे बीच भी डांसर्स होते हैं ना, ऐसे इंसेक्ट्स के बीच में भी डांसर होते हैं। नाउ यू हैव टू नेम अ इंसेक्ट हु इज़ अ गुड डांसर। तो आंसर इज बी स्काउट इज़ अ गुड डांसर। विच इंसेक्ट इज़ नोन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड? फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड कौन सा इंसेक्ट माना जाता है? अर्थवर्म एंड लेडी बग इज़ नोन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। मुझे अच्छे से याद है बचपन में लेडी बग को हम लोग भी अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइमिंग पर लेडी बग ही हमें आकर बताती थी कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। खैर वो सब मिथ थे, बट स्टिल उस वक्त पर हमारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी एग्ज़ाम टाइम की लेडी बग। तो ऐसे ही जो फार्मर है, फार्मर की जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी अर्थवर्म और लेडी बग है। नेम द मोस्ट फैसिनेटेड फ्लाइंग बर्ड। सबसे फैसिनेटेड फ्लाइंग बर्ड कौन सा है? वेरी सिंपल, पीकॉक। पीकॉक इज़ द मोस्ट फैसिनेटेड फ्लाइंग बर्ड। सबसे ज़्यादा आकर्षक जो है वो मोर माना जाता है फ्लाइंग बर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड कैन लर्न टू से 100 ऑफ वर्ड्स? ऐसा कौन सा बर्ड है जो 100 वर्ड्स एक साथ सीखकर बोल सकता है? वेरी स्मार्ट, ऐसा एक ही इंटेलिजेंट है बर्ड, दैट इज़ पैरट। पैरट कैन लर्न टू से 100 ऑफ वर्ड्स। पैरट्स जल्दी से 100 वर्ड सीख कर बोल सकते हैं। विच बर्ड वॉज यूज टू डिलीवर मैसेजेस इन ओल्डर डेज? आपने टीवी सीरियल्स में या मूवीज़ में देखा होगा, तो ऐसा कौन सा बर्ड है जो पुराने दिनों में क्या करता था, मैसेजेस एक दूसरे तक पहुंचाता था। जैसे अभी ये काम पोस्टमैन करता था पहले हमसे। आज की डेट में हम क्या यूज़ करते हैं अपने मैसेजेस डिलीवर करने के लिए? व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरीके से मैसेंजर। तो उससे पहले क्या होता था, जब नेट नहीं था तो मैसेज का इनबॉक्स के थ्रू हम लोग ऐसा करते थे। उससे पहले पोस्टमैन होते थे। पोस्टमैन एक सिटी से दूसरी सिटी में लेटर्स डिलीवर करते थे बाय हैंड। और उससे भी पहले जो होते थे वो थे पिजन। जो पिजन है, दे वॉज यूज टू डिलीवर मैसेजेस इन ओल्डर डेज। तो विच बर्ड वॉज यूज टू डिलीवर मैसेजेस इन ओल्डर डेज? पुराने ज़माने में कौन मैसेजेस डिलीवर किया करते थे? वो कौन सा बर्ड है? दैट इज़ पिजन। तो आई होप आपको आज के कन्वर्सेशन के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें जल्दी से लर्न कर लेंगे। और लर्न कर मुझे एक वीडियो ज़रूर भेजना। तब तक मैं कल आपके लिए फिर से नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।